ये रिपोर्ट ऐसे वक्त की है, ऐसे नजारे की जिसको देखकर दुनिया हिल गई है। सोचो जरा, दुनिया का एक नेता जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े मंच पर पहुंचता है और जैसे ही बोलना शुरू करता है, लोग उठ उठकर बाहर चले जाते हैं। अंदर कुर्सियां खाली हो रही है और बेचारा नेता उन खाली कुर्सियों से बातें कर रहा है। तालियां बजाने वाला कोई नहीं, बस उसकी अपनी बीवी बैठी है और वही ताली पीट रही है। भाई, ये मंजर ऐसा था कि इतिहास में दर्ज हो गया। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति बोले और हॉल खाली हो जाए? ऐसा तमाशा दुनिया ने शायद ही पहले देखा हो। और बाहर बाहर तो हाल और भी मजेदार था। पूरा टाइम्स स्क्वायर हजारों लोगों से भरा हुआ था। जुलूस निकल रहे थे, लोग नेतन्याहू की गिरफ्तारी मांग रहे थे। अंदर हॉल खाली, बाहर जनता उबल रही थी। और मजा ये कि उसी वक्त बगल के कमरे में 34 देशों की मीटिंग चल रही थी। वो देश जिन्होंने इजराइल के खिलाफ आईसीसी में केस डाला हुआ है। साउथ अफ्रीका से लेकर नामीबिया, बोत्सवाना, ब्राजील, आयरलैंड, स्पेन, कितने नाम है भाई, गिनते गिनते थक जाओ। उस मीटिंग के बाद जो बयान आया, उसमें इजराइल की जबरदस्त निंदा की गई है। यानी नेतन्याहू को शो ऑफ इधर फ्लॉप और उधर दुनिया खुलकर इजराइल की धज्जियां उड़ा रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत कहां था, हमारे प्रधानमंत्री कहां थे? मोदी जी तो वैसे हर जगह पहुंच जाते हैं, डंका बजाने से लेकर सेल्फी खिंचवाने तक कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार जब इतनी बड़ी मीटिंग थी तो भाई साहब गायब थे। और उनके भक्त लोग सोशल मीडिया पर क्या कह रहे थे? वही पुराना राग, मुस्लिम कंट्रीज उठकर बाहर चली गई। और भाई नाम भी मैं आपको बता दूं, वही आयरलैंड, स्पेन, वही बात करें तो बेल्जियम, साथ ही साथ ब्राजील, ये कब से मुस्लिम मुल्क हो गया? दुनिया हिंदू मुसलमान से नहीं चलती, दुनिया चलती है इंसाफ से। और इंसाफ कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। और फिर तस्वीरें आई कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की। मुसलमान नहीं है, लेकिन यून में भाषण देते वक्त उन्होंने फिलिस्तीनी कैफिया पहन रखा था। बाहर गए, जनता के बीच खड़े हुए और हाथ में माइक लेकर बोले, फिलिस्तीन को बचाना है, गाजा को बचाना है और इसी के लिए इजराइल की मुखालिफत करनी होगी। यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़े तो हथियार से भी मुलाकात करना होगा, मुकाबला करना होगा। सोचो ये हिम्मत किस नेता में होती है आज। अब ये नजारे देखेंगे, नेतन्याहू का गुस्सा और चिर भी बढ़ गया है। वो खड़ा हुआ और क्या बोला? वो पेजर बम याद है, वो नसरुल्लाह याद है? भाई, ये कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है या किसी गैंग का डॉन? किसी दूसरे मुल्क में बम फोड़ देना, किसी और के मोबाइल हैक करना, अपना भाषण ठूस देना, ये वीरता नहीं, ये कायरता की निशानी है। और जबरदस्ती गाजा के हर कोने में माइक लगाकर अपना भाषण सुनवाना, ये तो नौटंकी है, फिजूल का दिखावा भी है। लेकिन गाजा के लोग डरे नहीं। 2 साल से जो मौत और बर्बादी झेल रहे हैं, अब उनको नेतन्याहू की बकवास से डर नहीं लगता। यहां तक कि उसका खुद का विपक्ष कह रहा है ये भाषण एक हारे हुए तानाशाह का भाषण था, दुनिया बस उसका मजाक उड़ा रही है। अब देखो, हाल यह है कि अर्जेंटीना, हंगरी जैसे गिने चुने मुल्कों को छोड़कर कोई भी इजराइल के साथ अब खड़ा नहीं है। जो देश पहले हमेशा इजराइल इजराइल करते थे, वो भी अब सामने से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है जनता का प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि अब चुप रहना मुश्किल है। नेतन्याहू को चिढ़ इस बात की है कि दुनिया फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देने लगी है और उसी गुस्से में यह पूरा ड्रामा रचा गया है। लेकिन असलियत यह है कि अब इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है कि गाजा का जनसंहार रोका जाए। अब देखो, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो है, ट्रंप भी बीच में कूद पड़ा।
पहले तो ट्रू सोशल पर लिखा, फिर वीडियो जारी किया है, मैं वेस्ट बैंक के हिस्सों को इजराइल में मिलाने नहीं दूंगा। अरे भाई, ट्रम्प की बातों पर कौन भरोसा करे? सुबह कुछ कहता है, शाम को पलट जाता है। 25 बार सीज फायर बोल चुका है और हर बार पीछे हट गया। लेकिन यहां सवाल यह है कि ट्रम्प ये बोल क्यों रहा है? असल में दबाव अरब देशों का है। यूएई जैसे मुल्क जो इजराइल के सबसे करीब माने जाते हैं, वो भी अब कह रहे हैं वेस्ट बैंक हमारी रेड लाइन है। अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की तो अब्राहम एग्रीमेंट खतरे में पड़ जाएंगी। यूएई जैसे मुल्क को ऐसा बयान आना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सऊदी, कतर, तुर्की सबने साफ बोल दिया कि वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ तो कोई समझौता नहीं होगा। और यही वजह है कि ट्रंप अब रोकने की बात कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के पागल मंत्री कह रहे हैं ट्रंप की बात सुनने की जरूरत नहीं, वेस्ट बैंक मिलाना ही है। भाई, जब विनाश आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। संस्कृत में कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही हाल है आज इजराइल के चरमपंथियों का। अब हालात देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने तक इजराइल का साथ छोड़ दिया। जो क्लाउड सर्वर वो इजराइल को देता था, जिसमें फिलिस्तीनियों की जासूसी होती थी, अब वो ब्लॉक कर दिया गया। देर से ही सही, मगर अब टेक कंपनियां भी पीछे हटने लगी है। यूरोप में भी हाल बदल रहा है। स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया तो पहले से खुलकर बोल रहे थे। अब इटली तक कहने लगा है कि इजराइल ने लिमिट क्रॉस कर दिया है, सेक्शन लगाना चाहिए। जर्मनी, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार भेजता था, उसने हथियार भेजना बंद कर दिया। तो भाई, तस्वीर साफ है। दुनिया अब नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो रही है। वजह जनता का दबाव है। जुलूस इतने बड़े हो रहे हैं कि अगर हुकूमत अब भी इजराइल का साथ देगी तो अपनी गद्दी खतरे में डालेंगी। इसी दबाव में अमेरिका और अरब देशों ने मिलकर 21 पॉइंट का एक नया प्रोपोजल तैयार करके जारी किया है। इसमें साफ लिखा है गाजा में जो कुछ हो रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए, सारे होस्टेज छोड़ जाए और जो फिलिस्तीन गैर कानूनी तरीके से कैद किए गए हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। राहत सामग्री बिना रोके अंदर जाने दी जाए और सबसे अहम, हमास अपने हथियार एवं इंटरनेशनल अरब फोर्स को सौंपे जो वहां प्रशासन संभालेंगी और धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी जाएगी। अब सवाल यह है, क्या हमास हथियार छोड़ेगा? अगर छोड़े तो ये डील हो सकती है, लेकिन डील हो भी गई तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी? नहीं, क्योंकि अगली तैयारी ईरान पर हमले की भी है। अमेरिका ने अपने सारे सीनियर आर्मी फोर्सेस को बुला लिया है। क्यों बुलाया है, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। किसी को पता नहीं है, लेकिन इजराइल अखबार लगातार छाप रहे हैं कि इजराइल यानी ईरान मिसाइल बना रहा है, रूस और चीन के साथ सौदे कर रहा है। रूस से $25 बिलियन की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, चीन से हथियार और अब स्नैप बैंक सेक्शन की तैयारी है, यानी ईरान को पूरी तरह बाइकआउट करने की योजना। अगर ऐसा हुआ तो भाई समझ लो गाजा की जंग रुकेगी, लेकिन अगले ही दिन ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। अगर और ईरान भी तैयार बैठा है। सवाल यह है कि बाकी अरब मुल्क उस वक्त क्या करेंगे? क्या फिर से इजराइल का साथ देंगे या इस बार ईरान के साथ खड़े होंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल गाजा की हालत बेहद खराब भी है। रोज 100 से ऊपर लोग मारे जा रहे हैं। बच्चे वीडियो में पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट है, खबरें बाहर निकल नहीं पा रही, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो सीधा दिल चीर देती है। तो भाई, कहानी साफ है। जब तक नेतन्याहू और ट्रम्प जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति का सपना हो सकता है अधूरा ही रहेगा। और मैं आपको कहूंगा, ये बातें सिर्फ सुनकर मत छोड़ें, इसे फैलाएं, अपने दोस्त रिश्तेदारों तक आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सच्चाई जितनी दूर जाएगी उतनी ताकत बनेगी।
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर करें, और हां, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आज इतना ही, अगली बार फिर मिलूंगा नई डिटेल्स के साथ। दिल से आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया।